गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में करंट अफेयर्स, और इसमें आपके जल्द ही क्या होते हैं मैथ के और भी क्या होते हैं वीडियोस आने वाली हैं। आपके करंट अफेयर भी आप लोगों को पता है कि एमटीएस का जो पेपर हो रहा है उसमें करंट अफेयर कितनी आ रही है ना। तो इसी को देखते हुए मैं अभी करंट अफेयर आपको कोई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, आज है पल्लू की 12 जुलाई और हम पढ़ेंगे 11 जुलाई की करंट अफेयर, ठीक है। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आप लोगों को पता है क्यों मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार द्वारा इस कदम को और अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा इस कदम को उठाते हुए किसको, संयुक्त महासभा द्वारा राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस को क्या किया, मतलब स्थापित किया इस दिन को। सीधी बात है, आप लोग को और डिटेल की जगह आपको थोड़ा खुल के बताते हैं, ठीक है। क्या बनाया गया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कितनी तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 11 जुलाई को। क्या मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? इसलिए बड़ा मनाया जाता है, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में क्या करना है, लोगों को जागरूकता प्रदान करना कि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसकी स्थापना कब हुई? सबसे बड़ी बात क्या हुई, इसकी स्थापना इस दिन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस चीज़ को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले ये कब मनाया गया, कब दुनिया को लगा कि हाँ अब जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको देखते हुए कब, 1989 में 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को राष्ट्र विकास कार्यक्रम में क्या किया गया, इस चीज़ को देखा गया। इस गंभीर समस्या को देखते हुए क्या किया गया, इसको एक विश्व जनसंख्या दिवस क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और लोगों से क्या किया गया, उनको आग्रह किया कि आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू कीजिए। मतलब आप लोग कैसे काबू कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के 4, 6, 8, 10 बच्चे होते हैं, तो इतने ना करके आप 2 बच्चे कीजिए, हम 2 हमारे 2। इस तरह की नीति हमारे उत्तर प्रदेश में भी चले आए थे और पूरे देश में इस प्रकार की नीतियाँ चल रही। विदेश में भी अनेक प्रकार की नीतियाँ चल रही। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, कदम उठाया। मगर अभी इसी का दूसरा परिणाम, अब देखिए चाइना में क्या होता है, 1 बच्चे करते थे। अब वहाँ की जनसंख्या क्या, मतलब 56% या 60% जनसंख्या क्या है, यहाँ पे बूढ़ी जनसंख्या है, ठीक है। तो उसको देखते हुए चाइना ने क्या कर दिया, जो 1 बच्चे की पॉलिसी थी उसको बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, 2 बच्चों की पॉलिसी पर लागू कर दिया कि आप 2 बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि चाइना को फिक्र हो रही है कि आने वाले समय में जब हमारे यहाँ मतलब बूढ़े खत्म होंगे एक साथ, मतलब अधिक से अधिक संख्या में मौतें होंगी। क्योंकि बूढ़े एक ऐसे बूढ़े लोगों को कुछ वो नहीं होता कि वो कब उनकी मृत्यु हो रही है। एकदम से अगर जाना है कि चाइना की जनसंख्या एकदम से ख़त्म हो जाएगी, मृत्यु इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मृत्यु दर इतनी बढ़ जाएगी और जन्म दर बिल्कुल कम हो गई है, माइनस में चली गई। तो इसको देखते हुए चाइना को बहुत फिक्र हुई, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा उसने नहीं किया तो चाइना बहुत गंभीर खतरे में आ जाएगा। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा क्या किए गए, वहाँ पे कदम उठाए गए। और इसी को देखते हुए विश्व भी क्या कर रही है, इस चीज़ पर कदम उठाया। कब उठाया? 1989 में क्या किया गया, इस पर कदम उठाया गया। अब इसकी थीम देखिए, इसकी थीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसकी, जनसंख्या दिवस की क्या है थीम सबसे ज़्यादा, हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के क्या है थीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितनी बड़ी थीम है, अभी पूरा लिखते हैं पहले।
ठीक है, ये क्या है, ये विश्व वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की क्या है, थीम है। अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रिजिलेंट फ्यूचर फॉर फ्यूचर फॉर ऑल हारमोनियसिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं अपॉर्चुनिटीज एंड द इनिशियल राइट एंड द चॉइस फॉर ऑल। मतलब आपको क्या करना है, आप जो 8 बिलियन टूवर्ड अब हो चुके हो, मतलब 8 अरब से ज़्यादा अपन लोग हो चुके हैं, ह्यूमन हो चुका है। तो अगर आपको मतलब अपनी मतलब सेफ्टी और भी मतलब चीज़ों की सेफ्टी देखनी है, तो उस पर आधारित क्या है ये थीम, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हम 8 बिलियन हो चुके हैं और अगर इससे ज़्यादा हम जनसंख्या बढ़ी तो आने वाले समय में बहुत सारे खतरे आ सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, इस पर काबू करने के लिए सभी देशों से आग्रह कर रही है। अपनी सरकार नहीं, सब पूरा विश्व से क्या हो रहा है, आग्रह किया जा रहा है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। मतलब इतना काम किया जा रहा है कि लोगों को इस चीज़ को समझाने के लिए लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं लोग, ठीक है, समझाने के लिए आगे से हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। और इसी के तहत हमें लगता है कि आने वाले समय में इस जनसंख्या के लिए और भी चीज़ों के लिए बहुत सारे नए कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि सरकार कदम उठा रही है कि जिसके यहाँ मतलब यूपी में कुछ प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, झांसी यूपी में ही लगता है, तो उसमें भी बहुत सारे सरकार योगी सरकार के कर रही है, कदम उठा रही है। तो इसी को देखते हुए सरकार भी क्या कर रही है, इस चीज़ पर बहुत सारे काम काज कर रही है और भी बहुत सारे योजनाएं चला रही है कि अगर एक बच्चा करोगे तो आपको फैसिलिटी देंगे, 2 बच्चे करोगे तो इतनी फैसिलिटी देंगे, बच्चों लड़कियों के लिए सुविधाएं हो रही हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी क्या हो रही हैं, विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन क्या करी सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को क्या किया, लागू किया और आगे भी लागू करती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में ऊपर नीचे हो जाता है तो इंग्लिश में सबको ही प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मगर इंग्लिश का मतलब आना चाहिए, ठीक है। आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप लोग को मतलब में इसको समझा दीजिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि देखिए, आपको अपनी लाइफ में देखिए सबसे बड़ी बात होती है आप कैसा सोचते हैं, ठीक है, आप किस प्रकार से सोचते हैं। अगर आप लगता है कि आप बहुत गलत सोचते हैं तो दूसरा भी वैसा ही सोचेगा। जैसे ही आप दूसरे के लिए सोच रखोगे वो भी आपके लिए उसी प्रकार सोच रखेगा। हम आपसे क्या सोच रखते हैं, हम ये आपसे सोच रखते हैं कि आप वीडियो देखोगे आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, रोज़ पढ़ोगे, आप अपने ज़िंदगी के 20, 25, 30 मिनट दोगे हमें, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है, बड़ा। अब आपकी क्या जो भी सोच हमारे लिए होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी सोच होगी आपको वैसा भगवान करेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ठीक है। अब चलते देखिए, भारत के वैज्ञानिक के द्वारा एक और अच्छा काम किया गया। भारतीय वैज्ञानिक ने, कौन से भारतीय, ठीक है, क्या हुआ, भारतीय वैज्ञानिक ने IR प्रकाश को RE प्रकाश में बदलने परिवर्तन करने की क्या कर ली, सामग्री ढूंढ ली। क्या हुआ, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, IR प्रकाश को RE प्रकाश में बदलने की क्या ढूंढ ली, सबसे बड़ी सामग्री ढूंढ ली। अभी तक कोई दुनिया में इस प्रकार की घटना आज तक नहीं हुई, ऐसा कोई खोज नहीं कर पा रहा, इस पर क्या कर रहा है, काम चल रहा है, मगर इसमें हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को क्या मिली, सबसे ज़्यादा कामयाबी के रूप में मिली। उन्होंने क्या किया, ऐसी सामग्री ढूंढी जो IR प्रकाश को RE प्रकाश में क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इस सामग्री को एकल क्रिस्टलीय ठीक
ठीक है। इस सामग्री का क्या नाम रखा गया? एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट। एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट कहा गया। अब जैसे आपको क्वेश्चन में एमटीएस के पेपर अभी चल रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाए कि एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट क्या है, सबसे बड़ी बात पूछे क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये आईआर प्रकाश को आरी प्रकाश में परिवर्तित करने की क्या है? सामग्री है। या आरी प्रकाश को आरी प्रकाश आईआर प्रकाश को आरी प्रकाश से कौन सी सामग्री द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? इस प्रकार से क्या किया जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले समय में पेपरों में। इस प्रकार से क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं तो आपसे पूछ ले जाए एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट किस प्रकार की सामग्री है, तो आप कहोगे आईआर प्रकाश को आरी प्रकाश में परिवर्तित करने की क्या है? सामग्री है। ये क्या करता है? यही मतलब इस एक क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन का पता लगाता है। पता लगाने और किसमें? मॉड्यूलेटर करने में सक्षम है। क्या करने में? बदलने में। मॉड्यूलेटर मतलब आरी को आईआर को आरी में बदलने में क्या है? ये सक्षम है। मॉड्यूलेटर मतलब यही होता है। मॉड्यूलेटर है ये। मॉड्यूलेट क्या है? कर सकता, मतलब परिवर्तित कर सकता है। ये क्या करता है? सौर। ये क्या करता है? सौर और तापीय ऊर्जा संचयन के लिए उपयोग होता है। के लिए उपयोगी है, मतलब कि कहा जाए एक तरीके से कि इसका उपयोग, मतलब ये आईआर प्रकाश को आरी प्रकाश का मतलब क्या है? इसमें यह है कि सौर और ये तापीय ऊर्जा को क्या संचयन करने के लिए उपयोग किया है। मतलब कि ये सौर और तापीय ऊर्जा दोनों का कर सकता है, संचित कर सकता है ये, ठीक है। ये मॉड्यूल क्या कर सकता है? दोनों ऊर्जा को संचित कर सकता है। इसी तरह आईआर मतलब मॉड्यूल ये बिल्कुल सौर तापीय ऊर्जा वो होती है अवरत करने। जैसे कि आप कमरे में बैठो, हल्का सा टेम्परेचर, वो अवरत करने होती है। आपको कोई वस्तु दिखाई तो अवरत किरणों में दिखाई दे, अंधेरा है और हल्का सा मतलब प्रकाश की किरण द्वारा पूरे में प्रकाश होता है, वो अवरत किरणें। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे किरणें कितनी प्रकार की होती हैं। 7, 8, 10 प्रकार की किरणें होती हैं, जिससे क्या होता है? पूरी प्रकाश को अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हुआ? भारतीय वैज्ञानिक इस नई खोज को लिए पूरे विश्व जगत में क्या है? हड़कंप मचा हुआ है, ठीक है। इसी के देखते हुए और भी क्या कर रहे हैं लोग? इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। अभी एक और है, आप लोग उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी पॉइंट, इसी क्लासेस में आपको एक और पॉइंट और है, आप वो भी पढ़ोगे ना तो पेपर में ज़रूर आएगा। NMA दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषणा करने की सिफारिश करता है। क्या घोषणा घोषित करने की सिफारिश कर रहा है। ठीक है, क्या है? NMA क्या है? दो स्थलों का कर रहा है वो कह रहा है सरकार से कि आप क्या कीजिए, दो स्थल हैं उनको क्या कीजिए? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में क्या कर दीजिए? अपने स्मारकों में क्या कर लीजिए? शामिल कीजिए। इनकी महत्ता को बताइए, लोगों को जागरूक करने के लिए इनकी महत्ता को बताइए। इसके लिए सबसे पहली जगह कौन सी है?
बड़ौदा के संकल्प भूमि। ठीक है, यहाँ क्या किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने 1917 में अस्पृश्यता अनुमूलन का अनुमूलन का संकल्प लिया था। ठीक है, बड़ौदा के क्या है, संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर ने क्या किया था, 1917 में क्या किया था, अस्पृश्यता अनुमूलन का क्या किया था, संकल्प लिया था, जिसके तहत क्या किया, इस भूमि को क्या कर दिया गया, बड़ौदा की संकल्प भूमि के नाम से क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र। सतारा में कौन सा, प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। ठीक है, प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। ठीक है, क्या किया गया, प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। यहाँ क्या करते थे, भीमराव अंबेडकर क्या करते थे, पढ़ते थे, अंबेडकर क्या करते थे, पढ़ते थे। यहाँ पे डॉक्टर पढ़ते थे। ठीक है, आपको अंबेडकर का नाटक भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, इन्होंने बोला कि क्या कीजिए, इन स्थानों को क्या कर दीजिए, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में क्या कर दीजिए, देश को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश भी क्या करेगा, आने वाली पीढ़ियों को क्या करेगा, एक स्मारक के रूप में क्या करेगा, जाने जाएगा। इस चीज़ की सिफारिश कौन कर रहा है, NMA क्या कर रहा है, इस चीज़ की सिफारिश कर रहा है। और इसी को देखते हुए सरकार भी क्या कर रही है, इस चीज़ पर विचार विमर्श कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट, वीडियो को मज़ा आ रहा हो तो वीडियो में लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको सिर्फ ज्ञान की बातें मिलेंगी यहाँ। ठीक है, और देखिए दुनिया में, देखिए ज्ञान जहाँ से भी मिले, ठीक है, किसी दुष्ट व्यक्ति से भी अगर ज्ञान मिले ना, जो आपका शत्रु हो, तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए। हर हार में एक जीत छुपी होती है। ठीक है, हर हार में एक जीत छुपी होती है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्या हुआ, INS विक्रांत ने क्या किया, चौथा समुद्री परीक्षण क्या किया, पूरा किया। किसने, INS विक्रांत ने क्या किया, चौथा समुद्री परीक्षण पूरा किया। क्या किया, चौथा समुद्री परीक्षण पूरा किया। और ये कब किया, ये किया 10 जुलाई को। कब किया, 10 जुलाई 2022 में क्या किया गया, इसने अपना चौथा मतलब बोलते चौथा चरण क्या कर लिया गया, पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया। और इसके बाद यह मतलब चौथी, मतलब यह क्या बन गई, मतलब INS विक्रांत क्या बन गई, यह पहली मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत है। तो कौन सी, मेड इन इंडिया विमान वाहक क्या है, पोत है। ये पहली मेड इन इंडिया विमान वाहक क्या है, पोत है। इसका निर्माण किसने किया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है इसका निर्माण। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सबमरीन में क्या, मतलब इस विमान वाहक पोतों में
ऐड की जाती हैं, हटाई जाती हैं, मतलब बहुत साल लगते हैं इनको बनाने में। एक एक चीज़ हाथ से बनाई जाती है, एक एक चीज़ को मतलब डिजाइन, बहुत तकनीक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया? इसका उपयोग किया गया। कौन सी द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका क्या किया गया? बनाया गया। अब आपसे पूछा जाए एमटीएस या किसी पेपर में कि आईएनएस विक्रांता को किसने बनाया, तो आप पूछोगे आप बोलोगे कोचिन यार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण किया गया। और जो सबसे पहली मेड इन इंडिया वाहन पोत शिप है, ठीक है, क्या वाहन वाहक पोत है, ठीक है, वाहन वाहक क्या है? पोत है। इसकी डिलीवरी कब होगी? इसकी डिलीवरी होगी जुलाई 2022 के अंत में, ठीक है। और क्या करेगा? अगस्त में जहाज चालू किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? इसकी अगस्त में क्या होगी? इस जहाज को क्या किया जाएगा? चालू किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? इसकी अपनी सेना में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। 15 अगस्त या किसी ऐसे दिन को चुनकर इसको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और आने वाले समय में इसकी गुणवत्ता को और अच्छी बेहतर तरीके से सेना संभालेगी और दुश्मनों को क्या करेगी? मुंह तोड़ जवाब देगी, ठीक है। और क्या करेंगे? इसके साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखिए, लोगों अगर बोर नहीं होना, अगर बोर हो रहे हो, थोड़ा पानी पी के गुटक के बैठ जाइए, ठीक है। और एक कॉपी पेन ली। अब क्योंकि जो पॉइंट आ रहा है ना, वो सबसे बढ़िया पॉइंट है, अपने देश के गौरव की बात, इतना बढ़िया पॉइंट है वो, ठीक है। और डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि ये पॉइंट जरूर पेपर में आएगा, 100% आएगा। इस साल के पैट मैट जो भी पेपर होंगे सब में इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है अब आप भी कहोगे? जोहानवी डोंगेली, ठीक है। जोहानवी डोंगेली बनी, क्या बनी? AATC की सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की ठीक है। जोहानवी बनी, क्या जोहानवी बनी डोंगेली, जोहानवी डोंगेली बनी AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। कौन सी बनी? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। इनकी उम्र महज कितनी? 19 साल है। ये कहाँ की रहने वाली? ये है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की रहने वाली कितनी? 16 मतलब 19 साल की क्या है ये लड़की है, जिसने क्या किया? इस सिस्टम में एक एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। और इन्होंने क्या किया? एनालॉग कार्यक्रम को पूर्ण किया। एनालॉग कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? पूरी तरह से पूर्ण कर दिया गया। और दुनिया में भर में 6 लोगों में से एक है ये, ठीक है। क्या दुनिया के 6 लोगों में से एक है जिन्हें क्या किया गया? इस कार्यक्रम में क्या किया गया? चुना गया, ठीक है। इस कार्यक्रम में क्या किया गया? चुना गया। यह कार्यक्रम कब हुआ? देखिए,
यह जून 2022 में ATC के 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया इन्होंने। प्रशिक्षण क्या किया इन्होंने? पूरा किया। इसके साथ ही क्या बन गई जी? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गई, जो आने वाले समय में क्या करेंगी? इस पर जाएंगी। ठीक है। अब चलते इसी के साथ ही आज का जो लास्ट पॉइंट था, और हम नहीं चाहते कि आप लोग बोर हो, और वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग भी आपके फ्रेंड्स हो, जिन लोगों को पढ़ने का शौक हो, जिन लोगों को जलाना हो, तो एक बार उसको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, वो खुद जल जाएगा ऑटोमेटिक। वीडियो इतनी अच्छी देखते होंगे तो कितना अच्छा पढ़ता होगा वो। ठीक है। अब हम पे विश्वास रखिए, आपको खुद पे विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही वीडियो के लिए। और स्टूडेंट्स, आजकल गुड मॉर्निंग सबको।